हेलो एवरीवन, ओम शांति। आप सबका इस अवर ड्रीम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको स्वयं परमात्मा ने चुना है, जिसका जीवन अनेकानेक विशेषताओं से सजा हुआ है और उन्होंने ऐसे कर्तव्य अपने जीवन में किए जो ऐसे गायन और पूजन योग्य बन गए। तो चलिए जानते हैं कैसे दादा लेखराज एक साधारण मनुष्य बन गए प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके लिए कहा जाता ब्रह्मा के संकल्पों से ही सृष्टि रची। तो कैसे ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची और कैसे वो प्रजापिता ब्रह्मा बन गए। तो चलिए जानते हैं। ये सुनाने के लिए आज हम सबके बीच में हैं आदरणीय बीके उषा दीदी जी, कटंगी सेवा केंद्र से। आप लगभग 35 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपको स्वयं परमात्मा ने अपने कार्य में सहयोगी बनाया और अनेक विशेषताओं से सजाया है। तो चलिए सुनते हैं ऐसी दीदी से। ओम शांति। आज हम आपसे एक ऐसे महान व्यक्तित्व के विशेष में चर्चा कर रहे हैं जिसका जीवन महानताओं से, विशेषताओं से भरा हुआ है। हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। बात सन 1936-37 की है। तब सिंध में हिंदू समाज की धार्मिक दशा बहुत ही बिगड़ चुकी थी। लोगों का खान पान बहुत ही अशुद्ध हो चुका था। शराब, मांसाहार का आम रिवाज था। लोग भक्ति करते लेकिन वह भी दिखावा मात्र रह गई थी। और स्त्रियों की दशा तो बहुत ही बुरी थी। उन्हें 4 दीवारी में कैद करके रखा जाता था और उन्हें पैर की जूती समझा जाता था। ऐसे वातावरण में हैदराबाद सिंध में एक निराले व्यक्ति थे जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे। उनका पूरा नाम दादा लेखराज था। यूं तो वे साधारण थे, परंतु फिर भी उनमें बहुत विशेषताएं थी। वे सबसे न्यारे और प्यारे प्रतीत होते थे। दादा लेखराज का जन्म सन 1876 में सिंध के कृपलानी कुल में एक बल्लभाचार भक्त के यहाँ हुआ था। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे। जब वे छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। फिर वह अपने चाचा के पास ही रहते थे, परंतु फिर वह अपने चाचा के पास रहते दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जौहरी बन गए थे। उन्हें हीरे जवाहरातों की अचूक परख थी। इसी बीच उनका विवाह भी हो गया एक जशोदा नाम की कन्या से। अपने इस व्यापार के कारण राजा महाराजाओं से उनका मेल मिलाप था। महाराजा का तो उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था। कई बार राजा लोग उन्हें कहते, लखीराम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई। हमको तो राजा बनाया परंतु आपको नहीं बनाया। राजापन के सभी संस्कार बाप में शोभामान थे। दादा बाल्य काल से ही श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी
कि वे अपनी पूजा पाठ के कक्ष में अतिरिक्त श्री नारायण का चित्र अपने शयनागार में और अपनी सिरानी के बीच भी रखते थे। उनकी तिजोरी और जेब में भी श्री नारायण का चित्र रखा रहता था, ताकि जिधर भी वे देखें श्री नारायण ही दिखाई दे। कैसी भी परिस्थिति हो, वे भक्ति और पाठ से कभी नहीं चूकते थे। उन्होंने बहुत तीर्थ यात्रा भी की थी। उन्होंने अपने जीवन में कुल 12 गुरु किए थे और वे अपने गुरुओं का बहुत ही आदर सम्मान करते थे। दादा स्वभाव से बहुत दानी भी थे। दादा स्त्रियों का, माताओं बहनों का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन है जब दादा की आयु लगभग 60 वर्ष की थी। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे, क्योंकि वे गुरु की बहुत ही मान रखते थे। उनकी बहू देखने आई थी, आखिर दादा को क्या हुआ। तो उन्होंने देखा दादा आसन लगाकर बैठे हैं। दादा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता था जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल, कमरा भी प्रकाशमय हो गया, जैसे कि दादा से मुख से कोई और बोल रहा हो। वह आवाज थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम। फिर थोड़ी देर बाद जब बाप दादा के नयन खुले तो वे ऊपर की ओर देखते रह गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस उन्हें यही अनुभव हुआ कि कोई शक्ति थी। बस अब दादा बहुत विचार में पड़ गए। अतः दादा को अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव हुआ कि स्वयं भगवान गुप्त रूप में आए थे। तो जी हाँ, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश किया था। अब क्या था, दिन ही बाबा के तन में स्वयं परमात्मा रोज ज्ञान सुनाने लगे। नर नारी के खान पान, व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति आदि को शुद्ध बनाने लगे। अब वे दादा लेखराज नहीं रहे, लेकिन उनका नाम स्वयं परम पिता परमात्मा ने रखा, प्रजापिता ब्रह्मा। इस तरह एक संगठन बन गया। लगभग 300-400 लोग रोज आकर ज्ञान सुनने लगे और इस संगठन का नाम रखा ओम मंडली। प्यार से बच्चे उन्हें ब्रह्मा बाबा कहकर बुलाने लगे। फिर तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी बाबा के सामने आई, लेकिन उसका सामना उन्होंने बहुत सहज भाव से किया। फिर 1950 में बाबा और सभी बच्चे अरावली की पहाड़ियों में स्थानांतर हो गए। फिर इस संस्था का नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। अब तो यह संस्था बहुत विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। केवल देश में नहीं, लेकिन विदेश में भी इसकी सेवाएं चल रही हैं। परमात्मा तो सर्व कल्याणकारी गुणों के भंडार हैं, परंतु साकार ब्रह्मा के जीवन में भी इतने महान गुण थे कि वे सबसे न्यारे और प्यारे अद्भुत व्यक्तित्व के मालूम होते थे। परंतु इतना ही नहीं, साथ साथ
ऐसा भी मालूम होता कि जैसे उनके संपर्क में आते ही ऐसा कोई नहीं था जो लोग उनको देखें और उनसे कोई प्रेरणा ना मिले। वे भी वैसे ही पालना शुरू कर देते। उनके संपर्क में जो भी आता पारस से, पत्थर से पारस बन जाता। अपार गुण रत्नों के ब्रह्मा बाबा भंडार थे। बाबा का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षणमय था। सभी के लिए उनके अंदर बहुत ही आदर प्रेम की भावना होती। बाबा सादगी का उत्तम नमूना थे। बाबा कभी भी किसी के प्रति अशुभ अमंगल के लिए नहीं सोचते थे। वे दूसरों को भी यही शिक्षा देते। बाबा कन्या माताओं को सदा सम्मान करना सिखाते और खुद भी सदा माताओं बहनों का सम्मान करते। बाबा सबको इतना तो स्नेह और सहयोग देते जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बाबा दिव्य गुणों से युक्त थे। उनका व्यवहार अत्यंत शिष्ट था। उनके जीवन में अनगिनत दिव्य गुण तो थे ही, साथ ही साथ विनोद प्रिय भी थे। सदा दूसरों को रिफ्रेश करते थे। बाबा ने अपने जीवन में हर बात का अद्भुत संतुलन किया हुआ था। ऐसे तो हम बाबा की जितनी भी विशेषताएं आपको सुनाएं वो कम होगी, क्योंकि बाबा का ऐसा महान व्यक्तित्व था ही। तो ऐसे दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा बन गए। ऐसे श्रेष्ठ कर्म उन्होंने करके दिखाए जो आज शास्त्रों में भी उनका गायन है। कहा जाता ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि को रची। ब्रह्मा का लेखा कोई टाल नहीं सकता। और 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने अपने इस देह का त्याग किया। भले आज ब्रह्मा बाबा नहीं हैं, लेकिन ये कार्य स्वयं परम पिता परमात्मा का है। तो दिनों दिन यह संस्था बहुत बहुत आगे बढ़ते जा रही है। तो ये थी एक छोटी सी झलक जो हमने आपको सुनाया। सुनने से हमारे अंदर इतना उमंग उत्साह आ गया। जब हम अपने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो ज़रूर हम भी ऐसे महान बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।